आज मैं बहुत खुश हूँ। खुश क्यों ना रहूं? मेरे पिता का मान सम्मान जो बढ़ गया है। लोग अब मेरे घर सलाह मशवरे के लिए आते हैं। मेरे पिता आज गांव के एक बड़े ही प्रतिष्ठित व्यक्ति में गिने जाते हैं। एक समय ऐसा भी था जब मेरे पिता और मेरी माँ दूसरों के खेतों में काम करने जाया करते थे। रोज की मजदूरी से हमारा घर चलता था। उस समय हम लोग बहुत गरीब थे। घर चलाने की जिम्मेदारी मेरे पिता के कंधों पर थी। हमारा गुजारा किसी तरह होता था। मुझे अपने माता पिता को खेतों में काम करते हुए देखकर अच्छा नहीं लगता था। मेरे मन में था कि मैं एक दिन अपने घर की गरीबी दूर कर दूंगा, और मैंने ऐसा ही किया। मेरा नाम कुशाल पटेल है और मैं एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ। अब एक सरकारी नौकरी करता हूँ। मेरे इंजीनियर बनते ही मेरे घर की गरीबी दूर हो गई। लोग मेरे पिता को अब इंजीनियर साहब का पिता कहते हैं, क्योंकि मैं अपने गांव का इकलौता ऐसा इंजीनियर हूँ जो सरकारी नौकरी करता है। लोग सही ही कहते हैं कि हर इंसान की जिंदगी में एक ऐसा भी मोड़ आता है जब इंसान को सही और गलत का फैसला करना पड़ता है। अगर इंसान उस समय सही फैसला करता है तो जिंदगी बन जाती है, और अगर गलत फैसला करता है तो उसका पछतावा उससे जिंदगी भर रहता है। गलत फैसले से इंसान जो सपने देखता है वो अधूरे ही रह जाते हैं, ख्वाब कभी पूरे नहीं हो पाते। मैंने अपनी जिंदगी में शायद सही फैसला लिया, जिसके कारण आज मैं एक कामयाब इंसान बन पाया हूँ। मेरी जिंदगी में एक समय ऐसा भी आया जो मेरी जिंदगी बर्बाद कर सकता था, पर उस समय मैंने सही फैसला किया। बात उस समय की है जब मैं इंटर की तैयारी कर रहा था। एग्जाम नजदीक थी। मैं बहुत शार्प माइंड स्टूडेंट था और बहुत ही तेज था पढ़ने में। मेरा दिमाग भी अन्य तेज विद्यार्थियों की तुलना में इतना ज्यादा अच्छा तो नहीं था, लेकिन ये कह लीजिए कि मैं अपनी क्लास में अच्छा खासा पढ़ने वाला था। फिर भी मुझे मेरे मेहनत पर विश्वास था। मुझे पता था कि मैं ज्यादा पढ़ूंगा तो मेरे दिमाग में कम घुसेगा, इसलिए मुझे ज्यादा से ज्यादा मेहनत करने की आवश्यकता थी। मैं अपनी पढ़ाई कर रहा था। एक दिन मेरे मामा के घर से खबर आई कि मेरे मामा की शादी है और हम सभी को मामा के घर जाना पड़ेगा। मेरे पिता ने मुझसे कहा कि तुम्हें भी अपने मामा की शादी में जाना है क्या? शादी में हमें 7 दिन पहले पहुंचना था। मैं सोच में पड़ गया कि अगर मैं 7 दिन तैयारी में लगा दूं तो मेरे मार्क्स अच्छे आ सकते हैं, और ऊपर से परीक्षा भी सर पर है। मैं मन ही मन सोचने लगा कि फेल होना मेरे लिए नामुमकिन है, क्योंकि मैं फेल नहीं होना चाहता था। मुझे कड़ी मेहनत करनी थी। तो मैंने सोचा कि मामा की शादी अगर मैं अटेंड करने गया तो हो सकता है कि मैं फेल हो जाऊं और मेरा जिंदगी भर का 1 साल कीमती वक्त खराब हो जाए। मुझे कड़ी मेहनत करनी है ताकि मैं अपने ख्वाब को पूरा कर सकूं। ये सोचकर मैं अपने माता पिता से कहा कि मैं नहीं जाऊंगा, मेरी परीक्षा सर पर है और मुझे परीक्षा की तैयारी भी करनी है। आप लोग मामा की शादी में चले जाइए। मेरे पिता मेरी बात से सहमत हो गए और वे दोनों शादी में चले गए। मेरे माता पिता के चले जाने के बाद घर में मैं अकेला बच गया। घर का शांत माहौल मेरे लिए अच्छा भी था। इन दिनों में ज्यादा से ज्यादा मेहनत करना चाहता था, क्योंकि घर में किसी तरह का शोर शराबा भी नहीं था, ना ही कोई इंसान था जो मुझे डिस्टर्ब कर सके अपने पढ़ने में। इसलिए मैं अपना सारा काम रूटीन से करता था। ये 7 दिन ही मेरी जिंदगी के अहम मोड़ साबित हुए। मैं दिन में कम और रात में ज्यादा पढ़ता था। मुझे पढ़ने के लिए मेरे पिता लैंप लाकर दिए थे जो केरोसिन से जलता था। मैं अपने टेबल के पास बैठकर रात भर पढ़ता रहता। जब मेरे माता पिता मेरे मामा की शादी में गए थे तो मैं घर में बिल्कुल अकेला बच गया था। वो पहली ही रात थी जिस रात मैं पढ़ाई कर रहा था। मैं रात के समय पढ़ रहा था, तभी अचानक आधी रात के समय मुझे पेशाब लगा। मैं पेशाब करने के लिए अपने घर से बाहर निकला। मेरा घर गांव में है, जिस कारण मेरे घर के सामने ही खेत है। मैं जैसे ही खेत के सामने पेशाब करने लगा तो अचानक ही मेरी नजर सामने गाड़े गए बांस पे पड़ी। वो बांस कपड़ा सुखाने के लिए गाड़ी गई थी। रात का अंधेरा था और चारों तरफ खामोशी ही खामोशी। दूर दूर तक किसी के जगह होने की कोई उम्मीद नहीं थी। मैंने देखा कि एक औरत उस बांस के पास खड़ी थी। वो बिल्कुल शांत थी। मैंने उसे जैसे ही देखा तो मेरे होश ही उड़ गए। मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा था कि मैंने सच में किसी चुड़ैल को देखा है। मैं तुरंत दौड़कर अपने घर वापस चला आया और फिर से पढ़ने लगा। मैं सोच में पड़ गया कि सच में वो कोई चुड़ैल थी या फिर मेरा वहम। मैं सोचने लगा कि हो सकता है किसी ने कपड़ा सुखाने के लिए बांस पर रखा होगा और गलती से वही छूट गया होगा। मुझे अंदर ही अंदर अब डर लगने लगा था। गांव में भूत प्रेत या फिर चुड़ैल को देखना आम बात थी, परंतु मैंने कभी नहीं देखा था। मैं बहुत बार रात के समय अपने घर से बाहर निकला हूँ, पर आज तक किसी को नहीं देखा। मुझे अंदर ही अंदर अब डर लगने लगा था। डर के कारण मैं ज्यादा देर तक पढ़ नहीं पा रहा था। मैं अपना लैंप बुझाकर सो गया पाया। फिर अगली रात को भी मैं पढ़ने बैठा। रात बहुत हो चुकी थी। आधी रात के बाद मुझे फिर से पेशाब लगा। मैं अपने घर से बाहर निकला और फिर उसी जगह पेशाब करने लगा। उस समय अचानक मेरी नजर फिर से उसी गड़े हुए बांस के पास गई। मैंने फिर से देखा कि एक औरत साड़ी पहने वहां पर खड़ी है। मुझे पूरा यकीन हो गया कि ये मेरा वहम नहीं बल्कि सच में वहां कोई चुड़ैल है जो रात के समय इस गड़े हुए बांस के पास आती है।
उसे देखते ही मुझे बहुत ज़्यादा डर और घबराहट होने लगी। मैं बहुत ज़्यादा डर गया। मैंने देखा कि वो चुड़ैल मेरी तरफ धीरे धीरे बढ़ने लगी। उसकी पायल की आवाज़ साफ सुनाई दे रही थी। उस चुड़ैल को अपनी तरफ आता देखकर मैं अपने घर की तरफ भागा। घर के अंदर जाकर अपने घर का दरवाज़ा बंद कर लिया। मैं अपनी जगह पर आकर बैठ गया और सोचने लगा कि आज तो मैं बाल बाल बच गया, नहीं तो वो चुड़ैल मार डालती मुझे आज। मैं अपनी टेबल के पास बैठकर सोच ही रहा था कि अचानक ऐसा लगा कोई मेरे घर के दरवाजे के पास खड़ा है। उसकी पायल की आवाज़ मेरे कानों में गूंज रही थी। ऐसा लगा कि वो चुड़ैल दरवाजे के पास ही खड़ी है। अचानक उसने मेरे दरवाजे को अपनी उंगली से खटखटा दिया। उसके खटखटाने के आवाज़ सुनकर मानो मुझे सांप सूंघ गया हो। मैं डर से कांपने लगा और अपनी खिड़की की तरफ देखा। मुझे डर था कहीं वो चुड़ैल मेरी खिड़की के पास ना आ जाए। मैंने बहादुरी दिखाई और चुपके से अपने रूम की खिड़की बंद कर दी। मैं एक जगह चुपके से बैठ गया और सोचने लगा कि कितना अच्छा होता कि मैं भी माता पिता के साथ मामा की शादी में चला जाता, तो आज मेरी हालत ऐसी नहीं होती। मैं डर से कांप रहा था और किसी तरह आज की रात निकल जाए यही सोच रहा था। तभी वो चुड़ैल आई और मेरी खिड़की खटखटाने लगी। खिड़की की खटखटाहट सुनकर मैं और भी डर गया, पर थोड़ी देर के बाद खटखटाहट बंद हो गई। मैं समझ गया कि लगता है अब वो चुड़ैल यहाँ से चले गई है। डर के इस हालात में मुझसे और पढ़ पाना मुश्किल था और नामुमकिन था। मैं चुपके से फूंक मारकर अपना लैंप बुझा दिया और चुपचाप अपने बिस्तर पर जाकर बैठ गया। तभी फिर से दरवाजा खटखटाने की आवाज आने लगी। डर से मेरी हालत बिल्कुल खराब हो चुकी थी। मैं सोच रहा था कि इतनी रात गए मैं अकेले क्या कर सकता हूँ, रात में मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। मैं सोचने लगा। मेरी आदत थी कि मैं अपना ज्यादातर पढ़ाई रात के समय ही करता था। रात का शांत वातावरण मुझे बहुत ज्यादा पसंद था, पर उस रात दरवाजे की खटखटाहट मेरे प्राण निकालकर मुंह तक ला दी थी। मैं उस रात इतना डर गया कि सारी रात घर के कोने में बैठकर मैंने बिता दी। जब रात ढलने वाली थी तब जाकर दरवाजा खटखटाहट बंद हुई। सुबह के समय ही मुझे नींद आ पाई। मुझे पढ़ना था, मेरा मन पढ़ाई से हट चुका था। मुझे रात वाली चुड़ैल डर सताने लगा था। मेरे साथ में ये क्या हो रहा था मुझे पता ही नहीं था, पर मुझे पूरा विश्वास हो चुका था कि मैंने अपनी जिंदगी में पहली बार किसी चुड़ैल को देखा है। मुझे तो अब दिन में भी उस चुड़ैल की चूड़ियों की खनखनाहट और पायल की छनछनाहट साफ सुनाई दे रही थी। मुझे एक वहम सा हो गया था, पर मुझे पढ़ना था, इसलिए मैंने सोचा कि रात में जल्दी पढ़ाई खत्म करके फिर सुबह से अपनी पढ़ाई शुरू करूंगा। जैसे जैसे शाम ढलती गई मेरा डर भी बढ़ता चला गया। मैं रात में पढ़ना तो नहीं चाहता था, फिर भी सोचा थोड़ा पढ़ लेता हूँ। मेरा लैंप जल रहा था और मैं किसी तरह पढ़ने की कोशिश ही कर रहा था। एक तो नींद नहीं आ रही थी और मेरा दिमाग पढ़ाई पर बिल्कुल नहीं लग रहा था, सिर्फ किताबों को देख रहा था मैं। ऐसा ही कश्मोकश में आधी रात हो गई। मेरी आदत हो चुकी थी कि आधी रात के बाद एक बार पेशाब करने जरूर जाता था। आधी रात के समय मुझे पेशाब लग गया। थोड़ी देर तक तो मैं उसे रोका और सोचा कि आज ना जाऊं, लेकिन अगर रात और घनी हो जाएगी तो उस चुड़ैल का खतरा और भी बढ़ जाएगा। यही सोचकर मैंने सोचा कि अभी वक्त है, जाकर तुरंत करके आ जाता हूँ। मैं अपने घर का दरवाजा थोड़ा सा खोलकर इधर उधर झांका, पर मुझे कोई भी नजर नहीं आया। मैं चुपके से दरवाजा खोला और बांस की तरफ देखा तो वहां पर भी कोई नहीं था। मैं जल्दी से पेशाब करके अपने घर की तरफ भागा। मैं घर के अंदर घुसकर जैसे ही अपना दरवाजा बंद करना चाहा, तभी किसी ने मेरा हाथ पकड़ लिया। मैं घर के अंदर था, वो भी मेरे घर के अंदर आ चुकी थी। उसके हाथ पकड़ते ही मानो मेरे शरीर का पूरा खून जम गया हो। प्राण निकलने ही वाला था कि वो गले के पास आकर अटक गई थी जान। मैं पलट कर देखा तो मानो बर्फ की तरह जम गया। मेरे कमरे का लैंप जल रहा था और उससे इतनी रोशनी निकल रही थी कि मैं उसका चेहरा साफ साफ देख सकता था। जिसके डर से पिछले 2 रातों से परेशान था वो मेरे सामने खड़ी थी और मैं उसके सामने। मुझे पता ही नहीं चला कि कब वो मेरे कमरे में घुस गई। मैं उस वक्त भी काफी डरा हुआ था। मैंने उसे देखते ही बोला, भाभी आप? वो बोली, हाँ मैं। तुम तो दिन में बहुत शेर बनते फिरते हो और अभी तुम्हारी हालत चूहे के जैसी हो चुकी है। तुम्हारी सारी हेकड़ी गायब हो गई। मैंने कहा ऐसी बात नहीं है, मैं कुछ और ही समझ गया था। मैंने कहा कि भाभी आप इतनी रात गए यहाँ? भाभी ने कहा तुमने बुलाया था और मैं आ गई। वैसे तो मैं उसे मजाक कर लिया करता था। जब कभी बाजार से कुछ लाना रहता तो भाभी मुझे बोलती, मैं सामान खरीद कर जब उनके हाथ में देता तो थोड़ा सा मजाक भी कर लेता या टोन मार देता। हमारा रिश्ता भी देवर भाभी का था। मेरे इस व्यवहार से ना कभी भैया को आपत्ति हुई थी, ना कभी चाची ने ही मुझे कुछ कहा था। मेरे चाचा के लड़के की वाइफ थी ये, पर मुझे उस वक्त लगा कि मेरा मजाक को भाभी सीरियस में ले ली। मेरे घर में कोई भी नहीं था। अगर उस वक्त कोई था तो वहां पर मैं और मेरी भाभी। भाभी मेरा हाथ जोरों से पकड़ी हुई थी। मैं मन ही मन डर भी रहा था कि अगर ये बात किसी तरह भैया को पता चली तो शामत आ जाएगी। मैं इंटर फाइनल ईयर का विद्यार्थी था और मैं इतना नासमझ भी नहीं था कि भाभी के इरादों को समझ नहीं पाता। मैं किसी तरह खुद को उससे पीछा छुड़ाना चाह रहा था ताकि मैं बच सकूं। मेरी भाभी की नीयत मुझे भी खराब लग रही थी। तभी मैंने अपनी भाभी से कहा कि भाभी आपकी हाथ की जो चूड़ियां हैं ये बहुत आवाज कर रही हैं। आप अपने हाथ की चूड़ियां और पायल खोलकर आ जाइए। मैं आपका यहीं इंतजार कर रहा हूँ। ऐसा ना हो कि इसकी आवाज सुनकर आसपास वालों को कोई शक हो। मेरे दिमाग में अचानक से ये उपाय आ गया जो कारगर सिद्ध हुआ। वो बोली, ठीक है तुम मेरा यहीं इंतजार करना, मैं तुरंत इसे खोलकर आ रही हूँ। भाभी जब मेरी आंखों से ओझल हो गई तो मैं जल्दी से अपने घर का दरवाजा लगाकर अंदर चला गया। लैंप को बुझाकर अपने घर को अच्छी तरह से बंद कर दिया। मैं अपने बिस्तर पर बैठकर सोचने लगा
कि ये सब अच्छा चीज नहीं है, मुझे अपना भविष्य बनाना है। अगर मैं इस चक्कर में पड़ा तो अपने घर की गरीबी कभी दूर नहीं कर पाऊंगा। भाभी वापस आ गई। शायद उसने मेरे घर का बंद दरवाजा देखकर बहुत गुस्सा किया। उसने बहुत बार मेरे घर का दरवाजा भी पीटा, पर मैं चुपचाप अपने बिस्तर पर बैठकर खटखटाने की आवाज सुनता रहा। मुझे अपने भविष्य की चिंता थी। भाभी दरवाजे के बाहर खड़ी होकर मुझे बहुत बुरा भला बोलती रही, पर मैं चुपचाप सुनता रहा। जब मुझे यकीन हो गया कि वो यहाँ से जा चुकी हैं, तब जाकर मुझे राहत मिली। मैं जान चुका था कि अंधेरे में दिखने वाली वो औरत कोई चुड़ैल नहीं बल्कि कुछ और ही थी। जब सुबह हो गई तो मैंने फिर से अपना रूटीन बनाया। जिस रात के 10 बजे मुझे पढ़ना था और सुबह जल्दी जगकर फिर से पढ़ाई करना था। रात में जब मैं सो जाता तो अचानक दरवाजा खटखटाने की आवाज आने लगती। मुझे डर और घबराहट सी लगने लगती। मैं चुपचाप अपने बिस्तर पर लेटकर सोने की कोशिश करता रहता और सोचता रहता कि ये सब गलत है। मुझे अपने घर की गरीबी दूर करनी है, मुझे अपना भविष्य बनाना है। वो डर की 7 रातें मेरी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट बन गई। उन 7 रातों में अपनी जिंदगी में सबसे ज्यादा डरा और घबराहट मैंने महसूस की, जिनकी शायद उन दिनों मेरी परीक्षा लेना चाह रही थी। जब मेरे माता पिता मेरे मामा की शादी से वापस आए, तब जाकर मेरा हौसला बढ़ा। मैं बदनामी के डर से ये बात अपने माता पिता को नहीं बता पाया, पर उसके बाद भाभी का आना भी बंद हो गया। मैं अपना इंटर का पढ़ाई समाप्त करके इंजीनियरिंग एंट्रेंस की तैयारी की और एक सफल इंजीनियर भी बना। आज मुझे ये बात याद आ रही है कि अगर मैं उन दिनों संयम नहीं बरता तो आज मैं शायद इंजीनियर नहीं होता।